حبيناكم واحنا بين الرحم والاصلع على هاي العقيدة نسير। सन 1885 1303 हिजरी से शुरू होने वाला ये जुलूस अज़ा इस वक्त दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में निकलने वाला सबसे बड़ा जुलूस है, जो तमाम अक़वाम आलम के लिए तारीख़ी लम्हे फ़िक्रिया की हैसियत रखता है। 10 मुहर्रम को ज़ोहर के बाद करबला के पुराने शहर से 2 किलोमीटर के फासले पर मशरिकी सिमत में कंतरा-उल इस्लाम है। तवारिश शहर की तरफ से करबला आते हुए कंतरा-उल इस्लाम करबला की हद शुमार होता है। मौक़िब अज़ा तवारिश के नाम से बरामद होने वाला जुलूस अज़ा की इब्तिदा इसी जगह से होती है। अलबत्ता इस जुलूस में शरीक ज़ायरीन करबला से 20 किलोमीटर के फासले पर तवारिश के शहर से निकलते हैं, जो इदारी तौर पर हिंदिया डिवीज़न का ज़ेली शहर शुमार होता है। इस जुलूस अज़ा की सरपरस्ती तवारिज के उलमाए दीन, तवारिज में रहने वाले कबीला आले अम्बर, कबीला बनी हसन, कबीला आले कुतला, कबीला दऊम, कबीला अशरफ के बुजुर्ग करते हैं। इस जुलूस में तवारिश शहर के तकरीबन सब लोग शिरकत करते हैं। अहले तवारिश के अलावा भी लाखों मोमिनीन इस जुलूस अज़ा में शरीक होते हैं। इस मुनफरिद जुलूस में शिरकत करने वाले ज़ोहर से पहले कंतरा-उल इस्लाम पर जमा हो जाते हैं और यहाँ आने वालों की अक्सरियत घरों से पैदल ही निकलती है। 10 किलोमीटर का फासला घरों से पैदल करके ये लोग हरम इमाम हुसैन में दाखिल होते हैं। बैनुल हरमैन से गुजरते हुए हरम मौला अब्बास में दाखिल होते हैं और फिर बाबे क़िबला रोज़ा मौला अब्बास से बाहर निकल जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में हलमिन की सदा बुलंद की, यानी कोई है जो मेरी मदद करे। लिहाजा अहले तवारिज में शामिल अज़ादार जुलूस की इब्तिदा से ही लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या सारत अल हुसैन कहते हुए इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। इस जुलूस में शामिल हर शख्स की ज़ाहिरी बातनी कैफियत इस बात की अक्कासी करती है कि अगर वो 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में होता तो इमाम हुसैन के इस्तिग़ासा पे इसी तरह लब्बैक कहते हुए दौड़ते हुए आता और इमाम हुसैन को दुश्मनों के दरमियान कभी भी तन्हा न छोड़ता। मुहर्रम को अहले तवारिज नमाज ज़ोहर के वक्त कंतरा-उल इस्लाम के गिर्द जमा हो जाते हैं। वहीं पे नमाज ज़ोहरैन नमाज बाजमात अदा करते हैं। नमाज से फारिग होने के बाद अज़ाए तवारिज का ये जुलूस हरम इमाम हुसैन की तरफ दौड़ता हुआ आता है। अहले तवारिज का ये जुलूस अज़ा सदियों से अपने इसी मखसूस अंदाज में 10 मुहर्रम को ख़ानदान रिसालत को पुरसा पेश करता चला आ रहा है। हमेशा से ही अहले तवारिज के जुलूस में जो हुसैनी हरारत, गिरिया उजारी की कैफियत और अज़ादारी की ख़ास हालत होती है वो किसी भी दूसरे जुलूस में देखने को नहीं मिलती। इस जुलूस में तवारिज के सब मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, हत्ता के माजूर भी अपना सब घर बार छोड़ कर करबला की तरफ चल पड़ते हैं।
एक साल 10 मुहर्रम के दिन सैयद मेहदी बिहारुल उलूम कुछ उलमा और अपने चंद साथियों के हमरा करबला आए। करबला की हुदूद में अहले तवारिज के इस जुलूस के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। कुछ देर न गुजरी थी कि सैयद ने अपना मामा फेंका और जुलूस के दरमियान चले गए। पूरी ताकत के साथ मातम करना शुरू कर दिया। सारे जुलूस के दौरान बुलंद आवाज़ से या हुसैन वाह हुसैन की सदाएं बुलंद करते रहे। अपने सर, चेहरे और सीने पर मातम करते रहे, चीख चीख कर रोते रहे। सैयद की इस कैफियत को देखकर लोग बहुत ताज्जुब में पड़े। फिर सैयद से दरियाफ्त किया कि आपने ऐसा क्यों किया। सैयद मेहदी बिहारुल उलूम ने अपने साथियों की तरफ देखा और इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सैयद ने रोते हुए कहा, मेरे इस अमल पर ताज्जुब ना करो। अगर किसी दूसरे आलिम को भी ऐसी ही हालत में देखना तो ताज्जुब ना करना। जब अज़ाए तवारिज का जुलूस करीब आया तो मैंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खुले सर, नंगे पाँव जुलूस में देखा, जो अज़ादारों के साथ मिलकर मातम कर रहे थे और रो रहे थे। जब मैंने ये मंज़र देखा तो मैं अपने आप पर काबू ना रख सका, जुलूस में दाखिल हो गया और इमाम ज़माना की तरह मैं भी मातम करने लगा। عقبی‌ها